आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहूंगा। कृपया इसे बहुत ही ध्यान से सुने। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रोहन के घर आए। उसे समझाया, बेटा हमेशा सकारात्मक सोचा करो, मतलब पॉजिटिव सोचा करो, क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता तो सच में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रोहन ने इस बात को बहुत ही ध्यान से समझा। कुछ ही महीने बाद उसकी सेना की भर्ती परीक्षा थी, पर रोहन के दिमाग में फिर वही नेगेटिव थॉट्स आने लगे। फिर उसे याद आ गया कि उसे दादाजी ने क्या कहा था। उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं परीक्षा के लिए जरूर जाऊंगा। और इस प्रकार रोहन ने परीक्षा पास कर ली और सेना में भर्ती हो गया। और एक रोहन यहाँ है जो पूरा दिन फोन में व्यस्त रहता है और इसलिए वो नेगेटिव सोचने लगा है। क्या खूब कहा है किसी ने, मन ही मन को जानता है, मन ही मन का मीत, मन ही मनमानी करे, मन की मन से प्रीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत, क्योंकि मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। अपनी मेहनत से मैं अपनी दुनिया बदल के दिखाऊंगा। मैं किस्मत की नहीं सुनता, क्योंकि मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। अगर मैं ठान लूँ तो मैं अपनी किस्मत खुद ही लिखूंगा, अपनी मेहनत से, अपने हाथों से। इसलिए तो कहा जाता है ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, क्योंकि बस ये मान लेने से कि मैं हार गया, तुम्हारी हार निश्चित हो जाएगी। मगर सच में अगर तुम उस हार को जीत में बदलना चाहते हो तो इस मन को ही बदलना होगा। सोच को अपनी एक नया आकार दे, हर मुश्किल को तू पलट के पुकार दे, सकारात्मक रहकर आगे बढ़ता जा और जिंदगी को तू खुशियों से उबार दे। आखिर मैं ही क्यों हार मानूं, जबकि मुझे पता है मैं जीत सकता हूँ। मैं ही क्यों हार मानूं, जबकि मैं अभी जिंदा हूँ। मैं ही क्यों हार मानूं, अभी मेरी तकदीर बदलना बाकी है। मैं ही क्यों हार मानूं कि मेरे अभी सपनों की उड़ान बाकी है। इसलिए तो स्टेइंग पॉजिटिव इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग द रियलिटी, बट अबाउट फेसिंग द चैलेंजेस विद होप एंड रेजिलेंस। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सच्चाई से भागने लग जाएं, बल्कि ये तो एक तरीका है अपनी मुश्किलों को आसान बनाने का। जब तक आप में जान है तब तक कोशिश करते रहना का नाम ही सकारात्मकता है, क्योंकि जो इन मुश्किलों से हंसकर लड़ जाए वही अपनी कामयाबी लिखता है। भले ही आप कुछ ना कर पाएं, पर अगर आप में जुनून है अपनी तकदीर बदलने का, अपने सपनों को पूरा करने का, तो आपको इन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे चुन लिया है मैंने जीत को इस बार, अरे चुन लिया है मैंने जीत को इस बार, फिर ना मैं कभी हार पाऊंगा। जो मैंने ठान लिया है मन में, जो मैंने ठान लिया है मन में, अब उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। खुद को कभी भी कम मत समझो, क्योंकि भगवान ने सभी को एक जैसा ही बनाया है। मगर इस सेम टू सेम रेस में तो वही आगे जाएगा जो डिफरेंट हो, जिसकी सोच दूसरों से अलग हो और जिसके काम सभी से बेहतर हो, जिसको दुनिया से कोई भी मतलब ना हो कि अरे चार लोग क्या कहेंगे। भूल जाओ इन चार लोगों को, क्योंकि हर किसी को जवाब दोगे तो तुम जवाब देते ही रह जाओगे। किसी के अच्छा बुरा कहने से तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तुमने संघर्ष चुना है, तुमने एक अच्छी जिंदगी चुनी है, तुमने खुद को चुना है, तुमने चुना है अपनी कामयाबी को। इसलिए कोई चाहे जो कुछ भी कहे ध्यान ना दो, क्योंकि वक्त आने पर सब बदलता है। देखना एक दिन सच में सब बदल जाएगा। अरे चार लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हमने अपनी जिंदगी के हर रास्ते पर अपना हक है बनाया। जो भी करना था सिर्फ अपने दिल की सुनी, दुनिया के ख्यालों को हमने अपने सपनों के आगे झुकाया। इसलिए कोई क्या कहेगा ये ना सोचो, क्योंकि अंत में कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो,
लेकिन तुम्हारे काम और तुम्हारी कामयाबी जिसको तुमने चुना है, अपनी मेहनत से कमाया है, वो तो तुम्हारे साथ जरूर होगी। इसलिए ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, क्योंकि मेरे रास्ते मैं खुद ही बनाता हूँ। इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचें, कि ये ना सोचें कि हमारे साथ हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होने लग जाता है। तो इसी एक नोट के साथ मैं कृष्णमत लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।